आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव में पार पाने के लिए मोदी सरकार को आखिरकार बेरोजगारों की याद आ ही गई। दिल्ली में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। हालांकि बेरोजगारों की संख्या लाखों में होने के कारण यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा देश के 45 शहरों से हैं, लेकिन गुजरात व हिमाचल प्रदेश को इसमें चुनाव आचार संहिता के कारण शामिल नहीं किया गया। इंडोनेशिया में सोमवार को आए भूकंप से हुए हादसों में 162 लोगों की दुखद मौत हो गई। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं। इंडोनेशिया में कल 5.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे इमारतों के ध्वस्त होने के कारण 162 लोगों की जान चली गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस कारण फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने अनुकूल खबरें न छापने पर एक हिंदी दैनिक को 3 साल से विज्ञापन देना बंद किया हुआ है। प्रेस काउंसिल ने उन्हें समाचार पत्र के प्रति भेदभाव करने के लिए दोषी ठहराया है। उत्तराखंड में अधिकारियों के कामकाज में सुधार लाने के लिए सरकार उनकी एसीआर के मानक बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि एसीआर लिखते समय अधिकारियों द्वारा किए गए कामों का आकलन किया जाए और यह आकलन 1 वर्ष की समय अवधि के लिए हो। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हारने के बाद शशि थरूर कांग्रेस से अलग राह बनाकर चल रहे हैं। उन्होंने केरल पहुंचकर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। शशि थरूर को हिमाचल व गुजरात चुनाव से भी अलग रखा गया है। पश्चिम बंगाल में डेंगू के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मच्छरदानी ओढ़कर सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व अन्य भाजपा शासित राज्यों जहां डेंगू का प्रकोप पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा है, भाजपा कार्यकर्ता डेंगू से होने वाली मौतों पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज से कांग्रेस भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद की शुरुआत हरिद्वार जिले के उदलेड़ी गांव से की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा समेत जिले के सभी कांग्रेस विधायकों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हरीश रावत ने सबसे पहले यज्ञ किया और फिर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस यात्रा की शुरुआत की। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी बहुत ही मधुर, बहुत ही सौम्य, जिनका विधानसभा में मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, मैं उनसे सीखता रहता हूं। और हमारे कांग्रेस पार्टी के कमांडर, कैप्टन, बड़े भाई श्री करण महाराज जी, बाबा राम सिंह जी और बहन अनुपमा जी, विधायक हमारे बहन ममता राकेश जी, भाई रवि बहादुर जी, मेरे राजनीतिक गुरु जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। जाते जी आप जिलाध्यक्ष भी बने, कल आपको शुभकामना। रवि बाबा जी, राम सिंह सैनी जी, तमाम लोग हैं, राजपाल भाई, आप भी हैं, गौरव भाई, पूर्व मंत्री जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, सभी मतलब बड़े छोटे, डॉक्टर साहब, मंच का भैया बालियान साहब, आपके नाम सबके लेने ज़रूरी हैं, लेकिन आज इस गांव के प्रधान आदित्य भाई, आपके साथ साथ आपके बाबा जी जनाब अब इस दुनिया में नहीं रहे, कंवल सिंह जी प्रधान जी, जो मेरे फादर के सबसे नज़दीकी साथी थे, उनको याद करना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये जट राणाओं का गांव है, चौधरियों में भी जट राणा था, और जट राणाओं के जी 3 गांव हैं, ये उदलेड़ी,
नगला सालारू और बन्ना खेड़ी और लियाबोली के भी बैठे चौल साहब, दो तीन घर हमारे लियाबोली में भी आते हैं। तो ये गांव अलग हैं, अपने आप में अलग हैं। किसान और बीरेन जाति जी अध्यक्ष बने हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज की इस यात्रा के पहले दिन के चैप्टर को आशीर्वाद देने के लिए, और मैं तो आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा हमारा हाथ बटा दें, कुछ देर चल करके माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, क्योंकि लोग कह रहे हैं हमारे युवा अध्यक्ष, तो ज़रा युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में हम जैसे लोग भी ज़रा चल करके देखें तो कैसा लगता है। कुछ युवा हो जाए, शायद हम भी युवा तो हैं जी। कल हमारी यात्रा का नेतृत्व जो है ममता राकेश जी करेंगी और संजय सैनी जी करेंगे, जो कांग्रेस के बहुत पुराने सेवक हैं और जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं। जो हमारे व्यवस्थापक मंडल है युवाओं का, जो लोग मिल करके सब लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो यहीं पर खड़े हैं और कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, जिनमें आदित्य राणा भी हमने देखा कि ये व्यवस्था करने में बहुत चपल हैं, तो हमने कहा भाई आगे भी जो है काजी साहब की तरफ से, और मैंने काजी साहब से मैं चाहता हूँ आप सब ज़रा सा एक बार मेरी बात का रिक्वेस्ट का अनुमोदन कर दें। मैंने काजी साहब से निवेदन किया है कि कल भी यात्रा का वो नेतृत्व संभालने, हर वर्ग के लोगों के साथ जो होना है, राव मुन्ना जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सब लोगों से मेरा आग्रह, जितने भी हम कांग्रेस के लोग, देश के इतिहास में इतनी बड़ी पद यात्रा किसी ने नहीं। अभी सुनने में आया है कि गुवाहाटी से बिरावल तक, गुजरात तक दूसरी पदयात्रा भी प्रस्तावित हुई। आप अंदाज लगाइए, हम लोग जो लोग 4 दिन के लिए इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, जिनमें हमारे 51 यात्रीगण हैं और 27 वैकल्पिक यात्रीगण हैं, जो नेतागण हैं, वो लोग भी लगातार चलेंगे। तो हमारे लिए ये 4 दिन चलने का एक बड़ा, हमको लग रहा है कि बड़ा काम है। हमारे बलवंत सिंह जी हैं, देखो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उधर दूर बैठे बलवंत सिंह चौहान, तो हमको एक बड़ा काम लग रहा है। आप अंदाज लगाइए, एक व्यक्ति 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं चलते चलते, और कोई दिन ऐसा नहीं है जब राहुल जी 20-22 किलोमीटर से कम चल रहे। इस बार तो भाजपा की सरकार को बदलना है। हाँ भी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो जयराम जी की करेंगे, उसको तो हम बदलेंगे। हमको दिल्ली में भी बदलाव। तो जब लोगों से पूछा, मैंने कहा इस बात ने सबसे ज्यादा किया, महावीर भी दिखाई दे रहे, राहुल हमको गांधी के दृढ़ निवाहित किया, और राहुल तरीके की बातें भाजपा कहते थे, और आज हमको एक बिल्कुल बदला हुआ व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के रूप में। वो वास्तविक अर्थों में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं। ये भाजपा के लोगों ने लोगों के आंखों पर जो झूठ की पट्टी बांध करके रखी थी, वो पट्टी हट गई। सारी जानकारी उन मुद्दों को लेकर उन्होंने मजबूती से आवाज उठाने का काम किया।
और आज हरिद्वार की पावन धरती में एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए आपके बीच में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा नाम है, पहचान है। आदरणीय रावत जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान युवा अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई सम्मानित करण मेहरा जी, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव, जिनकी तकरीर जिनको मैंने बहुत करीब से देखा है विधानसभा के अंदर के बीच में सम्मानित आदरणीय राहुल गांधी जी राज्यों से और दूसरी तरफ निकल रहे वहाँ हम लोग हरिद्वार में इस वक्त ऐसा हो रहा है आज जब यहाँ के जो इस यात्रा की आवश्यकता विधायकों ने क्यों पड़ी, उससे पहले काजी जी ने, उसके बाद की बात बाबू जी ने, आपको शायद सबने बहुत विस्तार से बताया। क्योंकि जब हमने हमारी बहनों का सम्मान पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, परिश्रम के बाद दोबारा अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, हत्याकांड हो, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, उसके बाद जब चुनाव मेरे उसके बाद भी हमने एससी भाई बहनों को और अल्पसंख्यक भाई बहनों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा की तरह हरिद्वार जोड़ो यात्रा जब तक संपन्न नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी देर तक इतनी धूप में आप सब लोग बैठे रहे और आज अभी कुछ साथी पूछ रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों, तो उन सब से कहना चाहता हूं, एक बात जो काजी निजामुद्दीन जी ने कही, जो माननीय रावत जी ने कही कि किसान गन्ना किसान के भुगतान की बात से लेकर सारी बातें उन्होंने कही, बेरोजगारी की बात कही। भारत इसलिए जोड़ना है कि आज जब गन्ना किसान का शोषण हो रहा है, उसको भ्रमित करके उसका वोट भी बीजेपी ले जा रही है। आज जो नौजवान नौ युवतियां पढ़ी लिखी बेरोजगार घूम रही हैं, वही मोदी जिंदाबाद कर रही है, इसलिए उनको जगाना जरूरी है।